हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे मित्रों। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोगों को कवर पेज पे दिख रहा होगा, यूपी बोर्ड एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का चैप्टर 1 पॉइंट का मैं बेसिक लेके आया हूं आज आप लोग के सामने। चैप्टर 8.1 का बेसिक लेके आया हूं आज आप लोग के सामने। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक मेरे दोस्तों, और जरूर से जरूर देख के जाइए क्लास 10th वाली वीडियो, क्योंकि ये आपके लिए वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। क्योंकि 8.1 में यूज होने वाले जितने भी फार्मूले हैं, मैंने सबका वर्णन, सबका मैंने सब कुछ इसमें किया है। तो बस आशा यही रहेगा कि वीडियो आप पूरा देख के जाइएगा मेरे दोस्त, तभी आपको मजा आएगा, और जब मजा आएगा तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं मेरे साथियों कि यह वीडियो कैसा होने वाला है। तो चलिए पहले हम लोग फार्मूले के बारे में बात कर लेते हैं बेसिक, उसके बाद हम इसका 8.1 सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में केवल हम फार्मूले के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से फार्मूला बनाया और कौन कौन सा नियम रूल लगेगा मेरा। ठीक है, इसके अगले वाली वीडियो में हमें क्या करना है मेरे दोस्तों, अगले वाले वीडियो में हमें क्या करना है, सॉल्व करना है 8.1। तो बने रहिए वीडियो लास्ट तक, जरूर देखिएगा। ठीक है, जितना हो सके आप उतना शेयर करिए मेरे भाई। ठीक है, मैं आपको एक बात बताऊं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन किस तरीके से आएगा आपको एग्जाम में। जैसे कि बोला रहेगा वो त्रिभुज ए बी सी में, क्या त्रिभुज ए बी सी में कोई रेखा, मान लीजिए बोल दिया ए बी यानी ए सी रेखा 24 सेंटीमीटर, बी सी रेखा 25 सेंटीमीटर, ऐसे करके आपको बोला रहेगा। ठीक है, तो आपको एक बात बता दूं, पहले स्टार्टिंग से जो आप मैं सिखा रहा हूं आप उसको जरूर से जरूर सीखिएगा, क्योंकि यही आपका बेस है, आपका ये मजबूत रहेगा तो आप जरूर से जरूर सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो जो आपके बीच वाला लेटर रहे, हमेशा 3 कोणों में रहता है ना ए बी सी, तो आपका जो बीच वाला लेटर रहता है उसी को हम समकोण मानते हैं। और समकोण मेरा क्या होता है मेरे दोस्त, 90 अंश का होता है, बोला 90 डिग्री का हमारा समकोण होता है। तो जो हमारा समकोण है वह 90 डिग्री का है। तो त्रिभुज तो आपको बनाने आता ही होगा, त्रिभुज आपको दिख ही रहा है मेरे भाई, त्रिभुज आपको दिख ही रहा है, और त्रिभुज तो आपको बनाने आता ही होगा। ध्यान से देखिए, तो जो मेरा बी है वह एक समकोण है, और समकोण मेरा 90 अंश का होता है, और वह कुछ किस तरीके से दिखता है, कुछ इस तरीके से दिखता है जैसे मैंने अभी बनाया। ठीक है, वह ऐसे दिखता है या ऐसे लगा रहेगा, किसी भी साइड लगा रहेगा, इधर से उधर वह किसी भी साइड लग सकता है, बट दिखता कैसा है, इसी तरीके से। तो देखिए ध्यान से, 90 अंश कोण जो मेरा बनने वाला है इस एंगल में, तो वह यहां बनने वाला है। ठीक है, यह मेरा होने वाला है 90 डिग्री का कोण। ठीक है, जब ये 90 डिग्री का अंश हो जाएगा तो उसके बाद क्या आता है, AC रेखा इक्वल टू 24 सेमी। ठीक है, AC रेखा इक्वल टू 24 सेमी। तो इसमें देखेंगे A और C रेखा कौन सी है, वही मेरी क्या है, 24 सेमी है, वही मेरी 24 सेमी, यह समझना है ध्यान से। सबसे इसमें मेन बात की जाए तो इसमें थीटा क्या होता है, जैसे कि यहां पे देखिए मैं आपको बताऊं, थीटा आपका यहां पे होता है। थीटा कहां पे होता है आपका, थीटा यहां पे होता है। आप इसको अच्छी तरीके से बारीकी समझ लीजिए। अगर आपको बोला गया है कि कोण यानी त्रिभुज ए बी सी में, तो जो आपका पहला वाला लेटर रहेगा ए, वही आपका थीटा बनाता है, वही आपका थीटा बनाएगा मेरे भाई, और कोई नहीं। जैसे कि देखिए यहां पे थीटा कौन बनाया, ए, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में ए था। अगर स्टार्टिंग में सी बी ए होता तो आपका कोण कौन बनाता, यह मेरा सी बनाता, थीटा। और थीटा जो होता है वो हमारे सूत्र से मिलता है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, यहां पे बहुत से लिखे हुए हैं वर्ड, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा, ये है क्या, ये है क्या, पहले इनके बारे में हम जानेंगे तभी आगे बात करेंगे। ठीक है, मैं आपको बताऊं, अगर हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं मेरे दोस्त तो क्या करते हैं, हमें ABCD इन सब का तो ज्ञान होना चाहिए तभी तो पढ़ पाते हैं। तो वैसे हमें साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा और इनके जितने भी क्या कहते हैं फार्मूले और मान हैं वो हमें पता नहीं रहेगा, तो हम कैसे पढ़ पाएंगे इन्हें। ठीक है, तो इनके पता करने के लिए मैं ही आप लोग के सामने वीडियो लेके आया हूं। तो देखिए ध्यान से, आप इनको क्रम से लर्न करिएगा। फर्स्ट नंबर पे साइन थीटा, सेकंड पे कॉस थीटा, थर्ड पे टेन थीटा। पहले इनका नाम लर्न कर लीजिए, उसके बाद फार्मूला लर्न करते हैं। फिर कोसेक थीटा,
फिर sec थीटा, फिर cot थीटा। इसमें एक मजे की बात बताऊं दोस्तों, तो मजे की बात यह है कि sin थीटा का अपोजिट क्या होता है, cosec थीटा। क्या होता है मेरे दोस्त, cosec थीटा। और उसके बाद cos थीटा का अपोजिट क्या होता है, sec थीटा होता है। क्या होता है, sec थीटा। और आपको tan थीटा का अपोजिट क्या होता है, cot थीटा। बताइए कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? अगर आ गया हो तो थंब इंप्रेस कर दीजिए एक बार मेरे दोस्तों। और आपको एक बात बताऊं, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, आप इनका नाम याद कर लीजिए अच्छी तरीके से। और इन्हीं का अपोजिट क्या होते हैं, जो इनके सामने लिखे हुए हैं। आप इसको भी अच्छी तरीके से बखूबी लर्न कर लीजिए। ओके, इसी वीडियो में मतलब इसी 1 पॉइंट रूल में और 2 पॉइंट रूल में आपको एक चीज बता दी जाए, पाइथागोरस प्रमेय। क्या, पाइथागोरस प्रमेय यह क्या चीज है दोस्तों, आप लोग के सामने यह पहली बार क्या चीज ओपन हो गया, पाइथागोरस प्रमेय। यह क्या है इसके बारे में जानते हैं। आपको बता दूं तो यह क्या है, AC स्क्वायर, यह एक फार्मूला है, इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यह एक फार्मूला है मेरे भाई, आपको लर्न करना होगा। चाहे तो आप इसे ऐसे लर्न कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे नहीं लर्न करना तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर धन लंब स्क्वायर। आप ऐसा लर्न करना चाहते हैं तो आप ऐसा भी लर्न कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप ज्यादा हिंदी पसंद करते हैं तो ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं बताइए। अगर आपको इतना समझ में आ गया, सर ये क्या लिखवा रहे हैं, AC स्क्वायर AB स्क्वायर, इसी में हमें फिट करना है। अगर आपको यह कोड दिया रहेगा और इन कोडों में इसका मान और इसका मान दे दिया जाएगा, इसका मान ही नहीं देगा, कहने का मतलब अगर लंब का मान दे दिया गया और कर्ण का मान दे दिया, आधार का मान नहीं दिया, तो कैसे आप बता सकते हो। अब इसमें लंब, कर्ण, आधार क्या है सर, ये भी तो बात आती है कि नहीं आती है। तो मैं आपको बताता हूं मेरे दोस्त कि जिस पे ध्यान से देखिए, यहां पे जिस पे कोई इसे मान लीजिए यहां पे रेस कर दिया जाए, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, जिस किसी के ऊपर लाइन खींची जाती है, जैसे कि मैंने इसी के आधार पे यह लाइन खींची है, तो जिसके आधार पे खींचेंगे वो मेरा क्या हो जाएगा, आधार। जिसको खींचेंगे वो क्या हो जाएगा, लंब। क्या हो जाएगा, लंब। और जो तिरछा लाइन रहती है, टेढ़ी मेढ़ी रहती है, वो क्या हो जाएगी हमेशा, हमारी कर्ण। बताइए कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं है, आधार, लंब, कर्ण। ये अगर आपको न समझ आया तब भी मैं आपको बता रहता हूं कैसे होगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, आपको एक बात बताऊं, जो थीटा वाला कोड बनता है, जैसे कि मैंने एक कोड बनाया और यहां पे थीटा रख दिया, क्या रख दिया, थीटा। तो यह जो थीटा है मेरा, इससे टच किया हुआ है, तो जब ये टच किया हुआ है इससे, तो वह मेरा आधार होगा। चाहे वह यहां टच किया रहे, चाहे वह कहीं पर टच किया रहे, वही आधार होगा। अब बोले से तिरछी वाली क्या, तो टेढ़ी वाली हमेशा क्या होगी, हमारी कर्ण होगी। बताइए ये भी समझ में आया कि नहीं। देखिए थीटा जिससे टच किया रहेगा वह लाइन क्या होगी, हमारा आधार होगा, और जो टेढ़ी मेढ़ी रहेगी वह मेरा कर्ण होगा। बताइए समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में आया तो वीडियो शेयर कर दीजिए, ना समझ में आया तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, अब एक फार्मूला बनता है, साइन थीटा इक्वल टू ल बटा क, यानी लंब बटा कर्ण, यानी BC अपान AC। सर ये BC अपान AC क्या है, मैं ये भी बताता हूं आपको, ठीक है। यह मेरी A और ये मेरी B, ये मेरी C है। तो कर्ण थीटा बराबर क्या है, साइन थीटा बराबर क्या हुआ, लंब बटा कर्ण, यानी लंब मेरा, मैंने अभी बोला आपको ये हुआ, यहां थीटा बनेगा तो ये मेरा आधार हुआ, तो यह मेरा आधार हुआ, यह मेरा कर्ण हुआ। फार्मूला क्या बोलता है, ल बटा क, यानी लंब बटा कर्ण, इसकी बात की गई है। तो लंब मेरा देखा जाए तो कुछ मान नहीं है, जब मान नहीं है तो मैं BC बोलूंगा इसको, और यहां पे कुछ भी मान नहीं है तो मैं A और C बोलूंगा इसको। तो बताइए यह मेरा BC अपान AC हुआ कि नहीं हुआ, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ। बताइए समझ में आया ना, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू A बटा क, यानी A बटा क का मींस क्या हुआ, आधार बटा कर्ण। इसको क्या बोला जाएगा, AB अपान AC, ठीक है, AB अपान AC। उसके बाद क्या है, tan थीटा इक्वल टू ल बटा क, यानी लंब बटा आधार। इसको क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, BC अपान AB, ठीक है। जस्ट क्या,
एक बात बता दूं, जस्ट इसी का उल्टा, किसका, जस्ट इसी का उल्टा बाकी अन्य होते हैं। देखो किस तरीके से, जैसे कि आपको यहां से यहां तक वालों का तो लर्न हो गया होगा मेरे दोस्त, मैं ऐसा करता हूं। अब बाकी का कैसे लर्न करोगे आप, बाकी का इसी का अपोजिट है, क्या, इसी का अपोजिट। अगर मैंने अभी इसके पहले बताया साइन का अपोजिट क्या होता है, तो कोसेक होता है। तो बताइए कोसेक का अपोजिट में आपको दिखा कि नहीं दिखा, BC अपान AC है, तो देखिए AC अपान BC हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, ठीक है। इधर देखिए AB अपान AC है, तो AC अपान AB हुआ कि नहीं हुआ, नहीं समझ में आया, यहां देखो L अपान K है, तो देखिए यहाँ पे K अपान L हुआ कि नहीं हुआ, उल्टा हुआ कि नहीं हुआ। तो आप केवल 3 का याद करिए और बाकी सबका उल्टा कर दीजिएगा, आपको पता ना, हाँ पक्का ना पक्का आपका आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद वाला देखते हैं, इतना समझ में आया कि नहीं। उसके बाद आगे चलते थोड़ा सा ट्रिक की बारे में बात करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, मैं यहां पे लिखता हूं लाल, क्या, लाल बटा कक्का, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, लाल बटा कक्का। ल की जगह पे हमें क्या रखना है, साइन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। उसके बाद हमें क्या रखना है यहाँ पे, कॉट थीटा, क्या रखना है मेरे दोस्त, कॉट थीटा। जैसे ही मैं कॉट थीटा रखता हूं तो साइन थीटा इक्वल टू क्या बना मेरा फार्मूला, ल बटा क, कॉस थीटा इक्वल टू ए अपान क्या, यानी आधार बटा कर्ण, टैन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। बताइए कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। चलिए ये भी समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं अच्छी तरीके से। यानी कि अगर कॉस यानी कोसेक थीटा का पूछा जाए तो कर्ण बटा लंब बताना है हमें, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पे फार्मूला क्या बनता है, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा, यह एक मेरा फार्मूला है। उसके बाद क्या आया, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा, 1 अपान सेक थीटा। फिर से बात की जाए तो टैन थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉट थीटा। सर ये क्या है, ये एक फार्मूला है बेटा, आपको ये जरूर से जरूर आपके उसमें आने वाला है क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखिए जस्ट इसी का उल्टा बात की जाए, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कोसेक था, तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन हुआ, हुआ कि नहीं हुआ उल्टा। सेम ऐसे सभी का उल्टा होगा। मैंने अभी आपको बोला 3 आप लर्न करिए, यही 3 आप लर्न करिए, इन्हीं 3 का अपोजिट कर दीजिए, आपको उसके बाद वाला पता चल जाएगा, ठीक है। यहां देखते हैं कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपान टैन थीटा, फिर कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपान cos थीटा अपान साइन थीटा, यानी cot थीटा इक्वल टू क्या हुआ, 1 अपान cos थीटा अपान साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद tan थीटा इक्वल टू क्या हुआ, sin थीटा अपान cos थीटा। ये दोनों आपको लर्न करना होगा, ये फार्मूला है, ठीक है। अगला स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले फार्मूले की बात की जाए, अगर आप इसके पहले वाला भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप जाके वीडियो स्किप कर लीजिए मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्या बोलता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यह फार्मूला है, कहीं आपको दिख जाए तो आप इसका मान तुरंत रख सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ओके। उसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यह मेरा एक फार्मूला है। बताइए आपको समझ में आ रहा कि नहीं। उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ओके। इसके बाद देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी समझ में आया कि नहीं, ये फार्मूला है। एक फार्मूला और बनता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी फार्मूला कंप्लीट हुआ। टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतना फार्मूला आप लर्न कर लीजिए, जरूर से जरूर आपके क्वेश्चन में आने वाला है ये फार्मूले के यूज। 7वां फार्मूला जो मेरा है, 6वां वाला फार्मूला, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। यह फार्मूला है साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब उसी का उल्टा कर दीजिए, कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर इधर आइए टैन थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर कर दीजिए कॉट थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस 1। फिर कोसेक थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसके बाद इतना फार्मूला खत्म होने के बाद यह एक फिर से फार्मूला आता है, जरा मुझे बताइए। यहां पे आपको दिख रहा होगा क्रॉस, एक बिंदी दिख रही है, छोटी सी बिंदी नहीं, क्रॉस है। क्या है, गुड़े का सिंबल है। किसका सिंबल, गुड़े का सिंबल है। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा
यानी cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो सिद्ध करना है हमें, किसी एक को मैं सिद्ध कर दूंगा, बाकी के आप सिद्ध करोगे। ठीक है मेरे बड़े भाई, ध्यान से देखिए, मैं यहां लिखता हूं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। इज इक्वल टू 1। चलिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का आप मान रख दीजिए। क्या? कोसेक थीटा का आप मान रख दीजिए। मैं अभी अभी पढ़ाया हूं, इसके पहले आप जाके फार्मूला देखिए एक बार, आप जाके एक बार फार्मूला देखिए। साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा, यहां पे फार्मूला मिल गया मुझे। अब बोला जाए तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा, तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1 अपान साइन थीटा इक्वल टू 1। और आपने कहीं ना कहीं तो देखा होगा 2 इंटू 1 अपान 2 इक्वल टू 2 से 2 कटा तो 1 बचता है। तो मेरे भाई साइन थीटा कटा तो 1 इक्वल टू 1, यानी एल एच एस इक्वल टू आर एच एस सिद्ध भी हो गया। इसके बाद का मेरे दोस्त आपको सिद्ध करना है। आशा करता हूं ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी आपको। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो जाते वक्त आप वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए और लाइक कमेंट जरूर करना मेरे दोस्तों, ताकि मुझे पता चले कि मैं कहां तक पढ़ाया हूं आप सबको। धन्यवाद।